अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक खुशखबरियों वाले सीज़न की इत्तला देने के लिए। जेमिनाइज़, रब ताला ने कितनी इनविजिबल नेमतें आपके लिए पैदा की हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम देख नहीं पाते और हमारे लिए वो बहुत मुफीद हैं। हमारा सांस लेना खुद ही चलता रहता है, हम कभी दुआ नहीं मांगते या अल्लाह तेरा शुक्र है कि सांस बहुत अच्छे तरीके से आ रही। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनली हो रही हैं, खुद ही खुद चल रही हैं। इसी तरह ये सोलर सिस्टम भी खुद ही खुद चल रहा है। कोई हुकूमत चलाती होती तो इसमें प्रॉब्लम्स आ जानी थी। कोई एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होता जो ह्यूमन एबिलिटी से चलाता तो प्रॉब्लम्स आ जानी थी, लेकिन चलाने वाला बहुत ताकतवर, बहुत एक्यूरेट। और जब से मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगा या जब से पीछे से एस्ट्रोलॉजी चलती आ रही है, 1 मिनट का या 1 घंटे का भी फ़र्क नहीं आता। अगर सूरज ने 6:10 पर तुलू होना है तो वो 6:10 पर ही तुलू होगा। अगर महीना 30 दिन का होना है तो 30 दिन का ही होगा सूरज के एवज। सो ये ऐसा एक्यूरेट निज़ाम है जिसका अगर मिसाल देनी हो डिसिप्लिन की, अगर मिसाल देनी हो एक्यूरेसी की, तो सोलर सिस्टम इज़ द एक्यूरेट एग्जाम्पल जिसमें डिसिप्लिन एंड एक्यूरेसी आइडियल है। सेकंड्स का भी फ़र्क नहीं आता। अब उन सब सिचुएशन में जो मैं इस हफ्ते आपके पास खबर लेकर आया हूँ वो ये कि फुल मून 20 सितंबर को हो जाएगा एंड फुल मून आपके यहाँ 10th एंगल पर होगा। पूरे चांद से जिस तरह पूरा चांद जज्बाती कैफियत को ही बढ़ाता है एंड पूरा चांद है तो जज्बाती कैफियत के लिए जो फुल फ्यूल मिल सकता है सोलर सिस्टम से वो पूरा मिलेगा 20, 21 और 22 तारीख को। ये जो वीक में बयान करने वाला हूँ ये 19 से 25 सितंबर तक है। तो 20, 21, 22 तारीखें तो जज्बाती कैफियत के इवज़ गुजरेंगी जिसमें ऑल टाइप ऑफ इमोशंस होंगे, लेकिन स्पेशल एक जज्बा होगा वो मैं बाद में बयान करता हूँ। ऑल टाइप ऑफ इमोशंस क्या है? यू आर मोर लविंग, यू आर मोर रिलैक्स, मोर रोमांटिक, मोर केयरिंग एंड मोर क्या कह सकते हैं वो जो डेवलपमेंट की तरफ सोचते हैं, जो कसक और तड़प नहीं होती जो मैं कुछ कर जाऊं और मुझे आगे बढ़ना है, सम टाइप ऑफ इस इमोशनल सेक्टर में हर ही तरह का जेमिनाई हिस्सा लेगा, चाहे उम्र 10 साल हो चाहे उम्र 50 साल हो। मैच्योरिटी लेवल इन्हेंस होगा। इमोशनल सेक्टर ज़्यादा मसरूफ़ रखेगा, प्लेजेंटली खुशी खुशी मसरूफियत इख्तियार करेंगे। स्टूडेंट खुशी के साथ अपनी तालीमी सरगर्मियों की तरफ जाएंगे। रिलेशनशिप वाले ज़्यादा मोहब्बत के साथ अपने रिलेशनशिप को निभाएंगे। बिजनेसमैन जेमिनाइज ज़्यादा मोहब्बत के साथ बिजनेस की तरफ जाएंगे। यहाँ से अब एक स्पेशल एडवांटेज जो इस फुल मून का शुरू होता है वो ये कि ये 10th एंगल पर है। दैट मीन्स यू आर मोर ज़्यादा तवज्जो देंगे अपने कैरियर की तरफ, अपने सोर्स ऑफ इनकम ग्रोथ की तरफ, मल्टीटास्किंग की तरफ एंड माली इस्तेहकाम के लिए नए नए आइडियाज़ पर काम करने की कोशिश करेंगे। ये 3 दिन में उभरने वाले आइडियाज़ को इग्नोर मत करिएगा। मैं यहाँ तक अगर थोड़ा और गहराई में जाऊँ, ये बातें वैसे पब्लिक फोरम पे करने वाली नहीं होती, इन 3 दिनों में आने वाले ख्वाब को भी इग्नोर मत करिएगा। आइडियाज़ के कई सोर्सेज हैं, सिर्फ सोच का आ जाना बैठे बैठा एक आइडिया है, अल्लाह ताला की तरफ से आपको कुछ आइडिया मिला एंड आपने उसको कन्वर्ट कर दिया प्रैक्टिकल स्किल्स में, ये भी ओके है। आपको आपने ड्रीम्स से आइडिया मिला, आपको लोगों से लेसन्स मिल गए, आपने खुद अपनी अक्ल व जहानत से कुछ कर लिया। सब में कोई ना कोई सिस्टम इन्वॉल्व होता है और कुछ न्यू क्रिएशंस होती हैं। अगर न्यू क्रिएशंस आपको कैरियर साइड पर होनी है नेचुरली, तो दिस इज़ माय एक्सपीरियंस कि वो फुल मून नाइट्स में ज़्यादा होती हैं एंड फुल मून नाइट्स इज़ 20th, 21st एंड 22nd। दूसरी खबर सुनिए। मार्स नाम सन एक बिग प्लैनेट सूरज, जिसके रिजल्ट्स बड़े विजिबल, जिसके रिजल्ट्स बड़े काउंटेबल, जिसके रिजल्ट्स बड़े फास्ट एंड इफेक्टिव लाइफ में आते हैं, वो आपके 5th एंगल पर आने लगा है 22nd ऑफ सितंबर को। 5th एंगल, यू नो, द एंगल ऑफ ओबीडियंस। आप दूसरों के फर्माबरदार और छोटे आपके फर्माबरदार। 5th एंगल इज एंगल ऑफ डील मेकिंग। आप लोगों से मुत्तफिक, लोग आपसे मुत्तफिक, डील डन हो जाएगी। 5th हाउस इज अ हाउस ऑफ रोमांस। आपकी लविंग एबिलिटीज आइडियल ढूंढ लेगी एंड डिसीजंस हो पाएंगे। 5th एंगल इज अ एंगल ऑफ सम पावरफुल एजुकेशनल एक्टिविटीज। माइंड स्किल्स मैक्सिमम परफॉर्म कर रही होंगी, तो ये उसके लिए भी अच्छा।
एंड फिफ्थ एंगल पर अगर सूरज हो तो वेलफेयर ऑफ फैमिली भी मिलेगी, क्योंकि ये थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी ये कहते हैं कि अगर सूरज अच्छा हो तो जिस हाउस का रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको भी एडवांटेजेस मिलेंगे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव फॉर द जेमिनाइज फॉर थर्ड हाउस, दैट मीन्स फैमिली हाउस। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई जेमिनाइज। यही फिफ्थ एंगल पर मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हुए आपके माइंड को फोकस कर देगा, कम्युनिकेशन को अफेक्टिव कर देगा, कैलकुलेशंस को एक्यूरेट कर देगा, पब्लिक इमेज इन्हांस कर देगा। मरकरी सन ये दो ऐसी कम्बिनेशंस बनाएंगी कि जो मैक्सिमम सपोर्ट होगी फॉर हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, ये मैक्सिमम सपोर्ट होगी फॉर द आइडिया मेकिंग, ये मैक्सिमम सपोर्ट होगी फॉर ब्रेन परफॉर्मेंसेस, ये मैक्सिमम सपोर्ट होगी फॉर योर आइडियाज़, फॉर योर क्रिएटिविटी, फॉर योर एग्जाम्स, एंड इस तरह की लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, सब चीज़ों के लिए। अच्छे और बुरे की तमीज़, अपने और पराये की तमीज़, ये सब इसी मरकरी एंड सन से मिलते हैं। एंड मार्स भी इसी फिफ्थ एंगल पर है। मार्स जिस तरह की एबिलिटीज़ का प्लैनेट है, जिससे अचानक फ़ायदे होते हैं, जिससे बड़े काम होते हैं, विजन ब्रॉड होता है, ब्रेवरी आती है, कंपटीशंस में हिस्सा लेने को दिल करता है। और फिफ्थ एंगल पर ये कंपटीशंस मोस्टली बिजनेस कंपटीशंस हुआ करते हैं। इसमें वो खेल वाला कंपटीशन कम, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव है खेल का तो खेल भी होगी, लेकिन इसमें ज़्यादातर कंपटीशंस जो बिजनेस कंपटीशंस होते हैं उसमें, जैसे कंपनीज़ का आगे निकलने की कोशिश करना, आपका अपने कंपटीटर्स के साथ प्रॉपर compete करने के लिए जज्बा पैदा होना, आपका न्यू इनिशिएटिव्स लेना, एंड फिर सडन गेन्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाना। सूरज मार्स एंड मरकरी ये तीनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में जो कुछ कर गुजरने के लिए यूनिक इकदामात करते हैं ना, वो इसी तरह की कम्बिनेशन से पैदा होते हैं। जब माइंड फोकस हो, मार्स की वजह से जिस्मानी कुव्वत मुयस्सर हो, सूरज की वजह से मजबूती और इरादों की ताकत हो, यही तो सीज़न हुआ करता है जिसमें फुल फ्लो के साथ इंसान अपने आइडियाज़ पर, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, अपनी मिशंस, अपने मकासद ज़िंदगी के हसूल के लिए कोशिशें करता है। जब अगर किसी के पास आइडिया हो, लेट्स सपोज जेमिनाइज, अगर किसी के पास आइडिया मरकरी की वजह से आ रहा है और माइंड स्किल्स परफॉर्म कर रही है, लेकिन जिस्म लथार्जिक है, डर ने घेरा हुआ है, खौफ तारी है, बीमारी का सब माहौल है, क्या कर लेगा उसका आइडिया, सिवाय इसके कि उसकी माइंड को और उलझा देगा कि मैं करना तो चाहता हूँ, मुझसे होता नहीं। या इसका एक दूसरा पहलू ले, मरकरी की वजह से आइडिया बहुत अच्छा हो, सूरज की वजह से इरादे बहुत मजबूत हों, लेकिन बीमारियों ने घेरा हुआ हो, मार्स ऐसी पोजीशन पर हो जिसकी वजह से बीमारियां लाहक हों, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। इरादे कमज़ोर हों तब भी कुछ नहीं कर सकते। चले मान लें सूरज बहुत अच्छा हो, मार्स बहुत अच्छा हो, लेकिन आइडिया ही ना हो बंदे के पास, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन तीन चीज़ों का कम्बिनेशन ब्लेसिंग से कम नहीं है। आपको एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैं अपने पूरे एक्सपीरियंसेस से कहता हूँ, नया विजन, नए लेवल्स टच करने के लिए 20 सितंबर के बाद का टाइम आपके लिए इंतहाई मौजू है। लेकिन थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा इसलिए होगा कि ये मरकरी यहाँ ही रेट्रोग्रेड हो जाएगा 28 को, अगले हफ्ते। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, लेकिन 6-7 दिन आपके लिए पास मैक्सिमम है। आइडिया के लिए कुछ साल नहीं चाहिए होते। आइडिया एक ऐसा नज़रिया है, आइडिया एक ऐसी चीज़ है जो सेकंड्स में आ सकता है। आइडिया एक ऐसा लेवल है जो सिर्फ खाना खाते हुए आ सकता है, जो सिर्फ सोते हुए आ सकता है, जो सिर्फ बैठे हुए किसी से बात करते हुए आ सकता है। तो आइडियाज़ को इग्नोर मत करिएगा। यू आर ऑन योर मैक्सिमम जेमिनाइज, ग्रैब योर एबिलिटीज़, ग्रैब योर अपॉर्चुनिटीज़, ग्रैब योर स्किल्स एंड अपनी ज़िंदगी के मकासद को चूज़ करिए। अगर अब भी कोई एरीज़ अपने अंदर उलझन महसूस करता है, रिश्तों ने उसे उलझा दिया हो, लव लाइफ में उलझ गया हो, सेहत की ट्रबल्स में, तो फिर उसे जल्द से जल्द अपनी इन ट्रबल्स को रिपेयर करना चाहिए। इन ट्रबल्स को रिपेयर करने के लिए मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ, एमरल्ड, रूबी इज़ द स्टोन्स जो आपके लिए कैटलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। सूरज शम्स इज़ आइडियल सूरज जिससे हमें स्पिरिचुअल पैकेट मिल सकता है। लाइट कलर्स पहना करें, ये आपके लिए मुफीद रहते हैं। डार्क कलर्स को ज़रा अवॉइड करें कुछ हफ्तों के लिए। एंड अगर उसके बावजूद के एमरल्ड पहना हुआ है या रूबी पहना हुआ है, सूरज शम्स पढ़े जा रहे हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ चले जाइए।
एज अ प्रोफेशनल आई नो कितने लोग हैं जो रॉन्ग स्टोन पहन के बैठे होते हैं और वो फील करते हैं कि मैंने हारिस भाई की प्रिस्क्रिप्शन पर स्टोन तो पहन लिया था, जबकि स्टोन बेकार होता है। जब वो बेकार का मतलब कॉपीज़ होती हैं या इम्प्योर बहुत होता नेचुरल है, लेकिन इम्प्योरिटी लेवल इतना हाई होता है कि उसमें जो जेन्युइन इंग्रेडिएंट्स, जेन्युइन सब्सटेंसेस ऑफ द एमरल्ड होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, लिहाजा वो भी काम नहीं करते, या वेट थोड़ा होता है, या फिर रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन पर कोई गलत स्टोन पहना हुआ था, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। या फिर ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉब्लम्स किसी और प्लैनेट से उठ रही हैं, जैसे सैटर्न की रेट्रोग्रेशन से, जैसे जुपिटर की रेट्रोग्रेशन से, और हम ये समझ रहे हैं कि बर्थ चार्ट वीकनेसेस हैं। तो जब हम बर्थ चार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो एवरी पॉसिबल वीकनेस सामने आ जाती है और फिर उसे रिपेयर करना आसान हो जाता है, टू दी टारगेट हो जाता है, एंड वो प्रॉपर प्रोफेशनल बिहेवियर है। जर्नल अगर परफॉर्मेंसेस करनी है तो एमरल्ड एंड सूरज शम्स को कंसीडर कर लीजिए 5 टाइम्स इन अ डे, उससे अगर जर्नली आप वीक होंगे तो ठीक हो जाएंगे। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। अगले हफ्ते मरकरी की रेट्रोग्रेड होने से ये सिचुएशन में तो थोड़ा ऊंच नीच आएगी, वो तफसील मैं अगले हफ्ते बयान करूंगा। और एक काम मैं आपसे के ज़िम्मे भी ज़रूर कहूँगा कि अगर मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आप अगले कुछ दिनों में कुछ अच्छे या बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं, स्पेशली तालीम के, माइंड एबिलिटीज़ के, कैलकुलेशंस के प्लान्स करने वाले हैं, या तामीराती काम कोई शुरू करने वाले हैं, या कोई बड़ी डील जिसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व हों वो करना चाहते हैं, तो उससे पहले अपनी कैलकुलेशन ज़रूर करवा लें और कमेंट्स में इजहार कर दें। अगर कोई जनरल क्वेश्चन हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसी तरह का सवाल किया होगा तो वहाँ पर भी मैं रिप्लाई करूँगा आपको। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की फार श्योर वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।